बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, पेज नंबर 487, प्रॉब्लम नंबर 3, NFL salaries. And agents claim that there is no difference between the pay of safeties and linebackers in the NFL. A survey of 15 safeties and average salary of $501,580 and survey of 15 linebackers found an average of $513,360. If the standard deviation in the sample was 20,000 and the standard deviation in the second sample is 18,000, is the agent correct? Use alpha is equal to 0.05. तो यहाँ पर इसने जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है वो कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस। तो दिस मीन्स के यहाँ पर दोनों मीन्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। μ1 इज़ इक्वल टू μ2। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस दे दिया है। अल्टरनेटिव में खुद बनाऊंगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा क्या बनेगा, बिल्कुल इसके अगेंस्ट बनेगा। तो μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। तो मेरा पहला स्टेप फार्मूलेट हो गया, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखते हैं, तो वो दिया हुआ है 0.05। अब थर्ड स्टेप में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इस प्रॉब्लम में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया हुआ है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। तो जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो हम उस वक्त n को देखते होते हैं कितना है, तो n लेस देन 30 हैं, तो इसलिए हम t डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम t का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो t इज़ इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, और ये एस्टिमेटर हो गया, माइनस पैरामीटर क्या है μ1 माइनस μ2। तो ये जैसे नल हाइपोथेसिस में भी दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा s स्क्वायर p 1/n1 प्लस 1/n2 के। तो अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एस स्क्वायर पी मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में आमतौर पे दिया होता है कि एज्यूमिंग सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये अगर प्रॉब्लम में दिया होता है आमतौर पे, अगर ना दिया हो तो फिर तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दिया हुआ सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो एस स्क्वायर पी की जगह पर s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 लगा लेते हैं, तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर s1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर या सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एज्यूम कर लिया है। तो इसलिए मेरा ये इंडिपेंडेंट केस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो यूज़ होगा। फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यहाँ पर लिखना है, μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। तो ये नॉट इक्वल है, तो दिस मीन्स कि μ1 μ2 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, टू साइडेड हुआ। अल्फ़ा को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे इस केस में। तो अल्फ़ा इज़ 0.05, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, ये मेरे पास आया 0.025। अब हम इसको t अल्फ़ा बाई 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास आती है n1 प्लस n2 माइनस 2 के इक्वल। तो ये होगा t 0.025 15 प्लस 15 माइनस 2 करेंगे तो 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। तो ये टेबल में जाकर देख लेते हैं। 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट 0.025 के सामने, तो ये 0.025 आया। और इसमें हम नीचे आते हैं, 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर मेरी क्या वैल्यू बनती है, तो ये आ जाती है 2.048। तो 2.048 मैंने लिखा। इसके लिए मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बना लेता हूँ और इस वैल्यू को भी मार्क कर देता हूँ कि ये कहाँ पर फॉल कर रही है। तो सपोज़ ये यहाँ पर आ रही है, तो इसी तरह से ये टू साइडेड टेस्ट है, तो ये पॉजिटिव साइड पे 2.048 आ जाएगा और इसी तरह से ये नेगेटिव साइड पे -2.048 आ जाएगा। तो ये क्रिटिकल रीजन मेरा क्या बना, अगर कोई वैल्यू -2.048 से बिलो या 2.048 से अबव होगी तो मेरा ये क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। इसके बाद मैं फिफ्थ स्टेप में आ जाता हूँ, कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन में हम सबसे पहले डेटा को लिखते हैं। n1 मेरे पास 15 है, n2 भी मेरे पास 15 आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद x1 बार को लिखा है और वो है $501,580, तो वो मैंने लिखना है $501,580। इसके बाद x2 बार लिखेंगे $513,360, और उसके बाद मेरे पास सैम्पल 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो लिखना है जो कि $20,000 है, और वो हमने यहाँ से देखें पिक किया $20,000। इसके बाद S2 डालेंगे, यहाँ पे S2 की वैल्यू 18,000 है, वो लिखी। t = 501,580 माइनस 513,360, तो ये x1 बार माइनस x2 बार हुआ, और माइनस μ1 माइनस μ2 = 0। डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर पे, लेकिन अभी तक स्टैंडर्ड एरर निकाला नहीं है। इसके लिए मुझे S2P चाहिए, तो S2P होता है n1 - 1 S1² प्लस n2 - 1 S2², डिवाइडेड बाई होगा n1 प्लस n2 माइनस 2। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे। 15 - 1 n15 है n1, और इसी तरह से n2 भी 15 है, और S1² 20,000 और S2² 18,000 हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, और डिवाइड करेंगे हम इसको n1 प्लस n2 माइनस 2 पे। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो मेरे पास इसका S2P आ जाएगा। तो इसलिए हम चलें, कैलकुलेटर लिया, ब्रैकेट डाला, 15 - 1 14 है, 20,000 इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस 15 - 1 14, और फिर 18,000 इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइड करेंगे 28 पे, इक्वल किया, और मेरे पास ये आंसर आ गया है 362 और 60 के साथ। अब मैंने जो यहाँ पर वैल्यू निकाली है S2P की, इसको स्टेप 5 में हम t की सामने डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड एरर है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट के साथ 1/n1 15 प्लस 1/n2 जो कि 15 है वो लिखा और स्क्वायर रूट कर दिया है। तो t = इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए। तो कैलकुलेटर में ये जो ऑलरेडी 362 है, ये आंसर में पड़ा हुआ है, इसलिए आंसर को मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट के साथ 1/15 प्लस 1/15 के साथ। तो सबसे पहले 1/15 लिखा प्लस 1/15 अगेन, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल करेंगे, और इसको स्क्वायर रूट भी ले लेंगे इस आंसर का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर मेरे पास सारे का सारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा, न्यूमरेटर को लिखूँगा 501,580 माइनस 513,360, ब्रैकेट क्लोज किया, और इसको डिवाइड कर लेंगे आंसर पे, और इक्वल करेंगे तो -1.70। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है t का। अब इस t को हम स्टेप 4 में देखकर जहाँ पे क्रिटिकल रीजन बनाया तो देखते हैं, तो ये देखें -1.7 ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, 0 और -2.048 के दरमियान में आ रहा है, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। तो हम छठे स्टेप में कंक्लूजन लिखेंगे कि वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H0। इसके बाद हम टेस्टिंग यूजिंग p वैल्यू मेथड, तो इसलिए यूजिंग p वैल्यू, इसके लिए मैं सबसे पहले जो एरिया है -1.70 से जो बिलो एरिया आता है उसको फाइंड आउट करूँगा, और उस एरिया को जो -1.70 से बिलो आता है p से डिनोट करता हूँ। अब स्टैटिस्टिकल टेबल में आ जाते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। तो इसमें आप देखें 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने -1.70
ज़ीरो को हम देखेंगे कि वो कहाँ पर आ रहा है। तो -1.70 एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एक जैसी वैल्यू आ गई, और ये किस पे है इसके ऊपर देखें, ये 0.05 पे ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ये दो वैल्यूज़ के दरमियान नहीं है, ये एग्जैक्टली ये मुझे मिल गई है, तो इसलिए इसके सामने जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 आ गई, तो p = 0.05। तो अब p वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टू साइडेड टेस्ट है, यहाँ पर देखें ये μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, तो ये टू साइडेड टेस्ट है, तो इसलिए हम इसको 2p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास p वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 0.10 यानी 10%, और 10% इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 यानी कि 10% इज़ ग्रेटर देन 5%, सो वी आर अनएबल टू रिजेक्ट H0। तो सेम कंक्लूजन हुआ दोनों मेथड से।